पाकिस्तान का डॉन शहजाद भाटी, वो नाम जिसने अब मुंबई की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। ये वही शहजाद भाटी है जिसने हाल ही में जारी की अपने वीडियो में कुछ ऐसा कहा है जो भारत की एजेंसियों के लिए एक चिंता का कारण बन गया है। ये वीडियो सिर्फ 2 मिनट 55 सेकंड का है, लेकिन इसमें जितनी बातें कही गई हैं, वो गैंगस्टर लॉरेंस और उसके नेटवर्क की सच्चाई को उजागर करती है। मैंने ये चीज क्लियर कर दी, बाकी रह गई लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी मैं आप लोगों को खुला कहता हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। जिधर मुझे आवाज देंगे मुश्किल टाइम में, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। जिधर मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, उनके साथ हूँ, खड़ा हूँगा। जिधर भी मुझे जो भी चीज मांगेंगे, मेरी जान मांगे, मेरी जिस भी चीज की जरूरत होगी। शहजाद भाटी खुलकर स्वीकार करता है कि उसने ही जिशान, जिसे लोग जैसी पुरवाल के नाम से जानते हैं, उसको भारत से भगाने में मदद की थी। दूसरी बात है दिशान हैदर की मैंने की है मदद। मुझे नहीं पता उसने पुलिस जाने उसने किया है नहीं किया, मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है। वो कानून जाने और वो जाने। मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि शहजाद भट्टी साहब, मैं किसी मुश्किल टाइम में हूँ, मेरा साथ दो। मैंने उसका साथ दिया, अब मैंने दे दिया साथ। अब जिसने जो मेरा करना है वो कर सकता है, अगर किसी ने करना है तो। निशान वही आदमी है जो मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी है, और ऐसा उस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर किया था। इस वीडियो में भाटी लॉरेंस की तारीफ करता नजर आता है। उसे भाई और दोस्त कहता है, मेरी गर्दन भी कट जाए तो भी मैं लॉरेंस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। ये है भाटी के शब्द, जो एक गैंगस्टर और उसके काले धंधों के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। भाटी ने साफ तौर पर कहा है कि लॉरेंस के पास पाकिस्तान से हथियार आते हैं, लेकिन उसने इस बात को तोड़ते हुए ये भी कहा कि हथियार सिर्फ एक ही जगह से नहीं आते। हर बार पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना गलत है। हथियारों की बात क्या आप कहते हो कि पाकिस्तान से ये हथियार भेजता है? सिर्फ पाकिस्तान से हथियार नहीं आते हैं। अभी मैं कोई पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं किस कंट्री में हूँ। हथियार हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। हथियार कहीं से भी आ सकते हैं, हथियार कोई एक जगह से नहीं है कि एक ही जगह से आ जाए। ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि हर जगह पे पाकिस्तान को बीच में ना लेके आया करें, हर जगह पे पाकिस्तान का ना किया करो। जिशान जालंधर के नाकोदर का रहने वाला है। वो आदमी जो कभी मार्बल लगाने का काम करता था, अब मुंबई के सबसे बड़े मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। उसकी कहानी शुरू होती है उसके पिता के अपमान से। उसी अपमान का बदला लेने के लिए उसने जुल्म की राह पकड़ ली। जिशान ने अपनी पहली हत्या 2024 में की थी। विक्रम बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुख्य शूटर था, उसके जरिए जिशान लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ गया। इसके बाद अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। 12 अक्टूबर 2025 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके में सिग्नल पर रुकी एक कार के भीतर गोली चलने की आवाज गूंजी। 6 गोलियां बाबा सिद्दीकी के जिस्म को छलनी कर गई, 2 गोलियां पेट में और 1 सीने में। मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें मृत घोषित किया गया। एक ऐसा शख्स जो रियल एस्टेट से लेकर बॉलीवुड कनेक्शन के लिए मशहूर था, अब उसके नाम से जुड़ी सिर्फ एक कहानी बची है, वो है मौत। पुलिस ने इस मर्डर केस में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मगर सवाल ये उठता है कि असल साजिश के पीछे किसका हाथ है? लॉरेंस बिश्नोई, जिशान या फिर कहीं और से ये सारी डोरें खींची जा रही हैं। कुछ दिन पहले जिशान ने भी वीडियो जारी किया, जिसमें उसने साफ तौर पर कहा कि उसे शहजाद भाटी ने ही देश से भगाने में मदद की थी। वो अब एशिया से कहीं दूर सुरक्षित जगह पर है। उसने अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा, जितना मर्जी सुरक्षा रख लो, सुरक्षा काम नहीं आएगी। अच्छा जी, ये मेरी वीडियो खास करके इंडिया वालों के लिए। मैं काफी सारी न्यूज़ें सुन रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है। मैं पाकिस्तानी से चेंज मैंने कर लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे, अगर मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट होता तो मेरे जितने मसले मसाइल हैं मुझे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कब की वापस ले जाती। दूसरी बात है दिशान हैदर की मैंने की है मदद। मुझे नहीं पता उसने पुलिस जाने उसने किया है नहीं किया, मुझे उस बारे में कोई पता नहीं है। वो कानून जाने और वो जाने। मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि शहजाद भट्टी साहब, मैं किसी मुश्किल टाइम में हूँ, मेरा साथ दो। मैंने उसका साथ दिया, अब मैंने दे दिया साथ। अब जिसने जो मेरा करना है वो कर सकता है, अगर किसी ने करना है तो, ठीक है। बाकी रहेगी आप हथियारों की बात क्या आप कहते हो कि पाकिस्तान से ये हथियार भेजता है? सिर्फ पाकिस्तान से हथियार नहीं आते हैं। अभी मैं कोई पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं किस कंट्री में हूँ। हथियार हर जगह पे अवेलेबल है।
ठीक है, हथियार कहीं से भी आ सकते हैं, हथियार कोई एक जगह से नहीं है कि एक ही जगह से आ जाए। ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि हर जगह पे पाकिस्तान को बीच में ना लेके आया करें, हर जगह पे पाकिस्तान का ना किया करो। मैंने ये चीज क्लियर कर दी। बाकी रह गई लॉरेंस बिश्नोई की, वो भी मैं आप लोगों को खुला कहता हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। जिधर मुझे आवाज देंगे मुश्किल टाइम में, मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है। जिधर मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ, उनके साथ खड़ा हूँगा। जिधर भी मुझे जो भी चीज मांगेंगे, मेरी जान मांगे, मेरी जिस भी चीज की जरूरत होगी मैं दूंगा साथ उनका, वो मुश्किल टाइम में है। ठीक है, तो बाकी मैं कोई न्यूज़ों से या कोई थोड़ी बहुत ही टेंशनों की परेशानियों की वजह से दोस्ती नहीं छोड़ता किसी के साथ। मेरी गर्दन भी उतर जाएगी ना तो मैं दोस्ती उसके साथ रखूंगा। जिसने मेरा जो करना है वो कर ले। मेरे साथ कुछ करने से पहले ये सोच लेना कि जो भी मुझे मारना है ना जब, तो मेरे साथ मेरा तकरीबन 300-400 लड़का है जो 16-17 कंट्रियों में बैठा हुआ, उनको भी साथ ही मार देना। अगर उनमें से एक भी बच गया तो फिर मुझे मारने वाले नहीं इंशाल्लाह बचेंगे, ये याद रखना। मुंबई की सियासत और अंडरवर्ल्ड की इस खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठ चुका है। एक नेता की हत्या, गैंगस्टर की साजिश और पाकिस्तान से जुड़े डॉन्स का खुलासा, ये सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये एक पूरे सिंडिकेट का चेहरा है। सवाल अब ये है कि क्या मुंबई की सड़कों पर चलने वाली ये खून की होली कभी खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।